सो गाइस, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेक्टर एंड सीएसएस के बारे में बात की थी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं। 5 टाइप के सिलेक्टर होते हैं। एलिमेंट होता है, आईडी होती है, क्लास होता है, यूनिवर्सल होता है, ग्रुपिंग। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल भी दिए थे। होप है आपने प्रैक्टिस की हो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, अपने पास जो डेवलपर होता है उसके पास एक पावरफुल टूल होता है जिसे हम कहते हैं, डेवलपर टूल ही कहते हैं उसे। चलिए देखते हैं। तो ये जैसे है अपना, ब्राउज़र खोल लीजिए आप। कोई भी ब्राउज़र खोलिए, क्रोम खोलिए, ब्रेव खोलिए, जो भी हो ये, डेवलपर टूल आपको वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। तो आप कोई भी साइट सर्च करें, कुछ भी सर्च करें। टॉप मिलीनियर क्या, टॉप रिच पर्सन इन द वर्ल्ड। ओके, मैंने ये सर्च कर दिया। ओके, ये आ गई आपके पास, लिस्ट आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये लिस्ट आ गई, एलन मस्क का नाम सबसे आगे है। ठीक है। तो अगर आप चाहे कि इस पेज पे आपका नाम आए, तो ये आप डेवलपर टूल की मदद से कर सकते हैं। आप पूछोगे कैसे कर सकते हैं? तो वही चीज तो मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये सारे एलिमेंट है। क्या है? ये सारे एलिमेंट है जो HTML में लिखे गए हैं कि ये एक एलिमेंट हो गया आपका, ये भी एक एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया। तो अब आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाएं। अगर कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा, आपका डेवलपर टूल डायरेक्ट खुल जाएगा। और अगर आपको वैसे खोलना है तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है, वहां जाए। यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो ये मैंने खोल लिया। अब मैं इसको आपको जूम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब देखिए, मैं जहां जहां होवर कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं जहां जहां इस पे नीचे यहाँ पोर्शन में आ रहा हूँ तो ये बता रहा है कि ये एरिया यहाँ पे है, ये एरिया यहाँ पे है, ये एरिया यहाँ पे है, ये एरिया यहाँ पे है। जैसे ये एरिया है, तो ये वाला एरिया ये है, जो ये डिफाइन कर रखा है, ये वाला एरिया ये है। ओके, ये बता रहा है। ये जैसे जैसे इमेजेस आ रखी हैं, इमेजेस का एरिया, ये वाला एरिया ये है। इसने बता दिया, जहां जहां आप होवर करेंगे वहां पे ये एरिया डिफाइन कर देगा डेवलपर टूल आपका, कि ये एरिया ये है, इसमें आपका ये है और ये है। ये चीजें दिखा देगा। अब मैंने बात की थी कि यहाँ पे अपना नाम कैसे आए। तो अगर मैं इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, तो मुझे ये पूरा एलिमेंट मिल गया। देखो, इसमें इसमें टेबल बना रखी है, जिसमें टेबल डाटा है ये, जिसमें लिखा हुआ है एलन मास्क का नाम। ठीक है, ये मेरे को पूरा डाटा मिल गया। देखो, यहाँ पे मैं जो भी चीज चाहूंगा वो मिल जाएगी मेरे को। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, काट दीजिए। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, किसी को नहीं बताना कि मैंने कैसे किया। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी वैल्यू बढ़ा दी। अब मैंने इसको बंद कर दिया और ये देखिए, यहाँ पे मेरा नाम आ गया और नेट वर्थ भी आ गया कितना है। तो अब आप ऐसे करके इसकी फोटो क्लिक करके किसी को भी दिखा सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं कि देख, मेरा सर्च में नाम आ रहा है यहाँ पे। वो एक टाइम के लिए तो कहेगा है, ऐसे कैसे आ गया भाई। लेकिन लेकिन जो भी आपने चेंजेस किए हैं, ये एक कंट्रोल और आर दबाते ही चले जाएंगे। ये चले गए, एक रिफ्रेश होते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये जो डाटा है ये पीछे सर्वर से आ रहा है ना। तो ये डाटा पीछे सर्वर से आएगा तो यही आएगा। आपने जो चेंजेस किया है वो इस पेज में चेंजेस किया है, जो पेज आपके पास आ चुका है। आपने जो चेंज किया है इस पेज के अंदर चेंज किया है, जो पेज आपके पास आ चुका है, ये सारा कोड जो आ चुका है, आपने इसमें चेंजेस किया है तो वो चीज यही दिखेगी। लेकिन डाटा तो पीछे से आ रहा है, एक बार रिफ्रेश हुआ तो दोबारा डाटा आएगा, और दोबारा डाटा आएगा तो एग्जैक्ट जो डाटा है वही आएगा। तो आज मैं इसी डेवलपर टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए, जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट्स में आपको सारे एलिमेंट मिलेंगे जो भी उस पेज में लोड होके आ रहे हैं। और उसके बाद आपको इस राइट हैंड साइड पे देखिए, उसका स्टाइल मिल जाएगा कि उस एलिमेंट में कौन सा स्टाइल लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप। इसका मैं ओवरव्यू आपको दूंगा, एक मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, इन सब का, इन सब के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप डेवलपर टूल देखिए। एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे इस पोर्शन में।
सबके सब एलिमेंट मिल जाएंगे। उस पे आप होवर करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। ठीक है। तो जिससे आप कभी डेवलपमेंट करेंगे या फिर किसी और का कोड आपके पास आएगा, तो आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं वो एलिमेंट क्या है, उसमें कौन कौन सी वैल्यू लगी हुई है, और आप यहाँ पे चेंज करके उसमें देख सकते हैं कि कैसा चीज अच्छी लग रही है। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज अच्छी लग रही है, एक लाइव रिव्यू मिल रहा है मुझे दूसरे के कोड का, तो ये चीज हम अपने में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सीधा चेंजेस कर सकते हैं जिसका इफेक्ट उसके कोड पे नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लाइव रिव्यू मिल जाएगा। तो ये एक एलिमेंट एरिया है जहाँ पे आपको एलिमेंट दिख जाएंगे। राइट हैंड साइड पे आपको उसके अंदर की सीएसएस मिल जाएगी कि इस एलिमेंट पे कौन कौन सी सीएसएस लगी हुई है। ठीक है। और आप कंप्यूट में जाएंगे तो आपको ये पोर्शन मिलेगा। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको ये चीज सीएसएस में बहुत काम आने वाली है कि मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके। फिर आपको एक लेआउट मिलेगा। लेआउट में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इवेंट लिस्टनर ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है कि इसमें इवेंट लिस्टनर कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है। आप इस साइड आ जाइए लेफ्ट में, तो आपको एक कंसोल मिलेगा जहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट रन होती है। तो यहाँ आप जावास्क्रिप्ट रन करा सकते हैं। एक आपको मिल जाएगा सोर्स कि ये जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, उसका पता आपको मिल जाएगा कि www.google.com से आ रहा है। उसके अंदर एक सर्च की फाइल है जिसका ये कोड आपको मिल गया कि इसकी सर्च की फाइल का कोड है। जहाँ डाटाबेस में फाइलें पड़ी हैं उसका आपको पाथ मिल जाएगा, उसका पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पे ये चीजें पड़ी हुई है। ऐसे आप खोल सकते हैं, ये फोल्डर खुल गया, उसकी इमेजेस खुल जाएंगी। ये गूगल की इमेज जो ये यहाँ पे आ रही है वो कहाँ पे रखी हुई है, वो चीज आप एक रोड मैप देख सकते हैं उसका। बाकी ये आपका एक नेटवर्क आता है, इससे आपको इसका कुछ ज्यादा लेना नहीं है, देना कुछ है नहीं। कि हाँ बस आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टेटस क्या है, क्या चीज आ रही है, पिंग आ रही है, जेपीजी आ रही है, और कैप्चा कैप्चा टाइम कितना लगा उसमें आने में। ये चीज आपको यहाँ से पता लग जाएगी। परफॉर्मेंस में कुछ नहीं है ज्यादा, मेमोरी में इतना कुछ नहीं है। बेसिकली आपको इन तीन चीजों से मतलब होता है, एक एलिमेंट, कंसोल और एक सोर्स से। इन तीन चीजों से ज्यादा काम रहता है, इसी में आप सब देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक ये अ, एक सेकेंड इसको मैं नीचे करूँ, नहीं हो रहा क्या, हो जा भाई। ओके। तो अब आपका आता है कि रिस्पॉन्सिव मोड आता है कि आप अपनी स्क्रीन को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं कि आपका पेज कैसा दिख रहा है। देखो जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये पेज अपने आप ऐसे हो रहा है ना। तो ये उन्होंने जावास्क्रिप्ट और वगैरह कुछ लगा रखा है जिस वजह से ये रिस्पॉन्स मोड में जा रहा है, रिस्पॉन्सिव मोड में जा रहा है। और ऊपर मैं हाइट इसको देखो बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर में विड्थ बढ़ रही है, और नीचे कम कर रहा हूँ तो हाइट विड्थ कम हो रही है। और यहाँ पे आप जब यह रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे तो आप इसको अलग अलग फोनों में भी देख सकते हैं कि अगर आईफोन S6 में कैसा दिखेगा, आईफोन XR में कैसे दिखेगा। तो ये डेवलपर टूल जब काम आता है जब आपको देखना होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, डेस्कटॉप में कैसी दिख रही है, मोबाइल में कैसी दिख रही है, और बाकी टैबलेट में कैसी दिखेगी। अगर मैं इस पर रिस्पॉन्सिव मोड में करके ऐसे टैबलेट की विथ ले दूं कि इतना बड़ा टैबलेट है, हमारी टैबलेट में कैसी दिखेगी। तो वहां पे आपका ये डेवलपर टूल काम आता है। और एलिमेंट का तो मैंने बता ही दिया कि किस किस एलिमेंट पे आपको मिल जाएगी कि ये आपका एलिमेंट है और ये है। किसी का भी एलिमेंट देखना हो, कोई भी एलिमेंट हो, जैसे इसका पता करना है कि आपको क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ, तो इस पे राइट क्लिक करें और सीधा इंस्पेक्ट करें। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये H3 लगा हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको एक क्लास मिल जाएगी LC201B। और उसमें स्टाइल क्या क्या लगे हुए हैं, LC201B में यहाँ पे आपको स्टाइल दिख जाएंगे कि डिस्प्ले लगी हुई है, इनलाइन हाइट लगी हुई है, मार्जिन लगी हुई है। तो ऐसे आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती है। ठीक है। और अगर कोई एरर आ रहे होंगे आपकी साइट में तो वहां आपको कंसोल में दिखेंगे, जावास्क्रिप्ट जो एरर थ्रो करेगी वो सारे कंसोल में दिखेंगे। तो जब भी कोई एरर आता है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं क्या एरर आ रहा है, और उसका आपको एक लिंक भी मिल जाएगा और वहां जाके आप उससे सोल्व भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। मतलब फाइल का मतलब लाइन एक वो मिल जाएगी कि जैसे आपने फाइल लिखी main.js, और उस पे फिर दिखा देगा लाइन नंबर 2 में एरर है, लाइन नंबर 5 में एरर है। तो आप वहां जाके एरर अपना सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज है। और एक सबसे मेन चीज कि जैसे आपने देखा अभी मेरा ये कर्सर आ गया,
ओके। और इससे मैं इसका पता लगा पा रहा हूँ, देखो एलिमेंट का। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँ, इस पे क्लिक कर दूँ, तो आप देखो मेरा कर्सर नहीं है। ये एक सर्कल बन के आ गया है, जिससे मुझे कुछ नहीं पता लग रहा। बस यहाँ पे मैं ऐसे करके इंस्पेक्ट करूंगा, तब जाके मुझे उसका एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ जाके मैं ऐसे इसको हाईलाइट कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये चीज़ मेरे को फंक्शनैलिटी यहीं मिल जाएगी। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, देखो नीचे एलिमेंट अपने आप चेंज होते जा रहे हैं। तो ये फंक्शनैलिटी बहुत लोगों को नहीं पता होती है। बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ आती कहाँ से है। मैं भी पहले था, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ डेवलपर टूल में होती भी है कि नहीं होती। मैं दूसरों की वीडियो देखता था, उसमें ये चीज़ आ रही होती थी, मेरे में नहीं आ रही थी। मैं सोचा मेरे सिस्टम में ही गड़बड़ है। लेकिन ये फंक्शनैलिटी यहाँ से आती है कि आपको ये सर्कल वाला चाहिए या फिर ये चाहिए। कि इससे क्या होता है कि यहाँ पे ही आप एलिमेंट का पता लगा सकते हो। उसमें देखो आपको पता लग गया ये H3 है, जिसमें देखो क्लास लिखी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल गई। आपको यहाँ से चेक नहीं करना पड़ा नीचे जाके। आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि H3 है, जिसके अंदर डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, क्लास लगी हुई है। ठीक है। उसमें कलर क्या है, फ़ॉन्ट क्या है, मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, और एसेसिबिलिटी भी में कॉन्ट्रास्ट, ये सब तो आपको दिख रहा है कि लिखा क्या हुआ है, रोल क्या है, हेडिंग है, कीवर्ड फोकसेबल है नहीं है। ये चीज़ आपको पूरी डिटेल्स मिल गई। तो आपके में डिफ़ॉल्ट में ये ही सर्कल होगा, लेकिन आपको उसको इस एरो में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके। तो आप इससे बेटर डेवलपमेंट कर पाएँगे, अपनी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँगे कि उसमें क्या चीज़ लगी हुई है। अब हम किसी की भी साइट में चले जाएँ, मान लें वर्ल्ड बिगिनर विकिपीडिया पे जा रहे हैं, ओके? तो आपके सामने ये खुल गया। अब आपको देखना है कि इसने ये कैसे किया है, ये ऐसे-ऐसे इस लाइन में कैसे आ रहे हैं। तो आप सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आई करें, और अपने इस, देखो अभी है नहीं, अभी मज़ा नहीं आ रहा ना इसमें। अभी इसको ऑन करें। अब यहाँ पे जाके देखें कि इसने क्या लगा रखा है, एक आईडी लगा रखी है, जिसमें ऐसे मार्जिन दे रखी है, ऐसे ही सिंपल इसमें टेक्स्ट है, ये स्पैम है। ऐसे करके ये स्पैम यूज़ कर रखे हैं सारे, जिसके अंदर कलर कौन सा दे रखा है, ये सब आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि ये एक बॉक्स बना रखा होगा ये पूरा, उसके अंदर क्या दिया होगा। ऐसे करके आप पूरे में इंस्पेक्ट कर सकते हैं कहीं भी कि क्या चीज़ें हैं अपने पास, और किस चीज़ का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डेवलपर टूल आपके बहुत काम आने वाला है आगे जाके। जब आपको किसी और का कोड मिलेगा, तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट करके उस एरिया को ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एलिमेंट ये रहे। अब हमें ये एरिया है, इसमें हमें ये 2014 को टारगेट करना है, और ये हमें मिल नहीं रहा है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, अ, इस पे क्लिक करेंगे, 2014 पे क्लिक कर लिया, हमें यहाँ मिल गया। अब हमें इसकी क्लास पता लगी क्या है, टू सी टेक्स्ट। अब इसको आप ऐसे कॉपी करें, और अपने वीएस कोड में जाएं, और कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल फाइंड और पेस्ट कर दें। तो जहाँ कोड होगा, जिस फाइल में, वो वहां पे पहुंच जाएगा। जैसे मैं ये कंट्रोल फाइंड, फाइंड का तो पता ही है ना, जैसे एलिमेंट सेलेक्ट करूँ, तो देखो जहां जहां एलिमेंट है वो बता देगा। और आप इसमें नेविगेट कैसे कर सकते हैं, ये एरो का है निशान, यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं, एक लेवल अप, एक लेवल डाउन। तो आपको वो एलिमेंट ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी कि कहाँ है। ऐसे आप ढूंढने लगे कि 2014 2014, क्योंकि ये 2014 तो डाटा आ रहा है ना, पीछे से डाटा आ रहा है, ये वहां पे लिखा नहीं होगा स्पेसिफिक, पीछे से डाटा आएगा। तो आपको ये समझने के लिए, ढूँढने के लिए कि आप क्लास तो पीछे से नहीं आएगी, क्लास तो उसने दे रखी होगी। तो आप इसको ऐसे एलिमेंट को इतनी आसानी से ऐसे ढूँढ सकते हैं डेवलपर टूल की मदद से। ठीक है। और इस डेवलपर टूल में आप रिस्पॉन्सिव में देख सकते हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको। बाकी आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, आपको उतना, उतनी चीज़ों का पता लगेगा। और जैसे आप यहाँ पे सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। आपको थीम कौन सी चाहिए, ये तो आप खुद कर लोगे यार। इतना तो आप, मुझे भरोसा है, इतना तो आप खुद ही कर लोगे, सेटिंग वगैरह देख लोगे इस डेवलपर टूल की। खेलो यार इसके साथ, मजे लो। किसी भी साइट में जाओ, अपना नाम चिपकाओ, फोटो लो और डाल दो। एक टाइम के लिए तो घर वाले भी शौक हो जाएंगे, बिलियनर में तेरा नाम आ रहा है, वाह भाई वाह। लेकिन है तो कुछ नहीं तू। ओके। और एक ही थ्री डॉट देख रहे हो ना, यहाँ से आप कुछ कुछ चीजें का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, एनिमेशन, कवर, ये सब एक बार जाओ सर्च करो और देखो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो ये है डॉक साइज। तो आपको अगर ये चीज़ नीचे पसंद नहीं आ रही है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, ये बाहर की बाहर आ जाएगी। ये आपको एक पूरा कंसोल यहाँ पे खुल के मिल गया, लेकिन इसका इतना फायदा नहीं है।
सही बताऊँ तो। आप यहाँ से ऐसे इंस्पेक्ट कर सकते हो, इसको इधर कहीं भी घुमा सकते हो, ऐसे इंस्पेक्ट कर सकते हो, ये कौन-सा है, ये कौन-सा है। मैं तो प्रेफ़र करता हूँ कि ये नीचे ही रहे ज़्यादातर। नीचे ही प्रेफ़र करता हूँ कि यहाँ पे रहे और मैं यहाँ से इसको इंस्पेक्ट कर सकूँ। ये साइड में भी हो जाएगा, लेफ्ट, राइट जो भी जहाँ भी आप करना चाहो, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। लेकिन मेरी प्रेफ़रेंस तो नीचे रहती है। बाकी इसमें बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। आप अच्छे से देखें, मौज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी।